दोस्तों, बनारस की एक पति पत्नी की कहानी है, सुनना ज़रूर। आपको सुनकर अगर अच्छा ना लगे तो कमेंट में हमें कुछ भी लिख करके कमेंट करना दोस्तों। तो ये बनारस की दो पति पत्नी की कहानी है। सियालदह से बनारस जाने वाली थी, उनका दोनों टिकट कन्फर्म था। किसी भीड़ में फंस गए थे, किसी कारण वो दोनों अपने ट्रेन में बैठ नहीं पाए और वो सियालदह से बिहार जाने वाली ट्रेन में बैठ गए किसी तरह। जब वो किसी तरह ट्रेन में बैठे तो ट्रेन में बैठने के बाद अपनी बीवी को डांटने लगे। कह रहे थे कि जहाँ से आप मेरे साथ भीड़ में छूट गए थे वो वहीं से आप मेरे साथ रहते, आप वहीं पे रहते, हम बड़े ढूंढने के बाद आपको किसी तरह से मिले। यही कहकर अपने पत्नी को डांटने लगे। उसका पत्नी भी इसी बात को सुन करके रोने लगी। चलो, ये होता है, इस तरह से डांटना और बोलना फ़र्ज है उनका। मेरा भी ट्रेन का टिकट था, मेरा सीट कंफर्म नहीं था और हमने उस ट्रेन में बैठे, नीचे ही बैठ गए और वो दोनों खड़े ही रह गए। फिर कुछ देर चलने के बाद वो लोग इस मकसद से उस ट्रेन में बैठे थे कि आगे जाके ये ट्रेन आगे जाएगी और बनारस वाली ट्रेन जो पीछे रह जाएगी, तो उस वहाँ पे उतर करके वो अपने बनारस वाली ट्रेन में बैठ जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, किस्मत को कुछ और मंजूर था, इस कारण से वो दोनों ट्रेन में बैठ नहीं पाए। उनकी बीवी बोल रही थी, दोस्तों यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलना चाह रहा हूँ कि अमीरी की शान देखिए किस तरह से। दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि मैं इस कहानी को सुना करके किसी अमीर को नीच दिखाऊंगा, बिल्कुल ही नहीं। दोस्तों, इस कहानी को गौर से सुनिए। उनका बीवी जब उनको बैठने के लिए बोला तो वहाँ पे उनका जो पति था वो बोला कि आप नहीं बैठ सकते, हमारे आगे पीछे 4 नौकर खड़ता है और हम नीचे कैसे बैठेंगे। यही कह करके अपनी बीवी को बोला और वो उसका बीवी चुप रह गई। दोस्तों, हम बैठे बैठे ये नज़र अंदाज कर रहे थे, उसके ऊपर नज़र से बारीकी से उस चीज़ को हम गौर कर रहे थे। तो उन्होंने फिर धीरे धीरे फिर एक बार उसका पत्नी अपने पति को बोलती है कि पैर बहुत दुख रहा है, आप नीचे बैठ जाइए हम दोनों। फिर उनका पति बोलने लगा, अरे यार कैसी बातें कर रही हो, हमारे आगे पीछे 4 नौकर खड़ता है और हम कैसे नीचे बैठ जाएंगे। मगर देखिए, वहाँ वक्त किसी को भी घुटना टेकने पे मजबूर कर देता है। लेकिन वो 4 घंटे गुजरने के बाद वो दोनों नहीं बैठे। फिर वहाँ पे एक हिजड़ा आता है, आप लोग ट्रेन में तो देखे ही होंगे, पैसे मांगने के लिए। तो मैं उसका बारीकी से मैं उसको देख रहा था, गौर कर रहा था। और उन्हें पैसा हम लोग दे देते हैं मांगने से पहले, क्योंकि अगर नहीं देते हैं कभी ऐसा भी होता है, बेइज्जत भी कर देता है और देना भी चाहिए, वो दे देते हैं हम लोग। तो किसी तरह वो उसके बगल में जाने से पहले वो जो आपको बोल रहे थे कि मेरे आगे पीछे 4 नौकर खड़ता है, उसके पास जाने से पहले वो इतना बड़ा नाटक किया कि देखिए, वो फ़ोन निकाल करके, हम देख रहे थे इस चीज़ को, फ़ोन किसी का नहीं आया हुआ था, लेकिन वो 10 रुपया का चलते देखिए कितना बड़ा अमीरी दिखा रहा है। फ़ोन जैसे ही वो उठा करके कान में लगा दिए झूठ मूठ का, और वो इधर उधर सिर्फ मुंह हिलाने लगे, बातें करने लगे झूठ मूठ का। हम तो सब चीज़ देख रहे थे, लेकिन हम नज़रअंदाज भी कर रहे थे। तो फिर उसके पास वो मांगने के लिए 10 रुपया गया, लेकिन वो नहीं दिया। वो बोला कि आप चले जाइए, उधर से आइए। फिर वो जैसे ही चले गई, उसका 10 रुपया के चक्कर में वो सारा दिन वहाँ पे नहीं रहती। तो फिर वो दूर जैसे ही चला गया थोड़ा, वो फ़ोन अपने जेब में रख गया। 4 घंटे के बाद 6 घंटे जब हो गया, बनारस वाली ट्रेन जब आगे निकल गई और ये पीछे रह गई, तो फिर उन्होंने
उसने बैठने का फैसला किया। तो दोस्तों, अमीरी की शान किसी सफ़र में हो या किसी कितने से भी कितने आपके पास पैसे हो, तो आप उसका घमंड कभी नहीं दिखा सकते, क्योंकि वक्त बहुत बड़ा होता है। आपके पास लाखों पैसा रहने के बावजूद भी आप उस चीज़ को खरीद नहीं सकते, या तो आप अमीरी की शान नहीं दिखा सकते। तो उन्होंने फैसला लेकर फिर वो नीचे बैठी गया। दोस्तों, वहाँ पैसे की हार हुई। और एक चीज़ तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ, वो जब अमीरी था उसके पीछे 4 नौकर अगर खट रहा था, तो फिर वो जब छक्का उसके पास आया तो 10 रुपये देने की उनकी औकात नहीं हुई। दोस्तों, मेरा कहने का मकसद ये नहीं कि मैं अमीरी को नीचे दिखाऊं, इसका बिल्कुल ही मेरा मकसद नहीं है। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक कर दे और दोस्तों में शेयर कर दे, सुना दे।